निराकार साकार कैसे होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हम लोगों के मन में भी ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भगवान निर्गुण है कि सगुण है, निराकार है कि साकार है। जो हमारे सामने स्वरूप भगवान का दिखाया जाता है, ये क्या वास्तव में है, क्या ये नकली है? तो सगुण और निर्गुण के झगड़े को भगवान शंकर ने समाधान किया है, समाप्त किया है कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। देवी, भगवान शंकर सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वस सगुण सो होई। भगत प्रेम वस सगुण सो होई। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, वही सगुण है वही निर्गुण है। हमारी बुद्धि हमको लड़ाती है, परेशान करती है। ये जो सगुण भक्ति है, ये लोगों के आंखों में चुभती है। बंद हो माता। सगुण भक्ति करने वाले को लोग देख नहीं पाते, पसंद नहीं करते। वो पूछेंगे ये मंदिर में ये दूध चढ़ाने से क्या होता है? ये शिवलिंग में लीटर लीटर लाखों लीटर दूध चढ़ जाते हैं सावन के महीने में, ये रुद्राभिषेक में, इससे क्या होता है? ये यज्ञ में, बड़े बड़े यज्ञ में कुंटल घी जल जाते हैं, ये तिल और जौ चावल जल जाते हैं, इनका क्या होता भाई? इससे क्या होता? गरीबों को दे दो, उनको खिला दो, ये कर दो, वो कर। इतने वर्ष से सरकार पेट भर रही है, किसी का भर पाई आज तक? 70 साल से भर रही, बताओ किसी का भर गया हो तो ये भगवान शंकर का ही काट के भर जाएगा? ये हमारी बुद्धि में ऐसा इसको प्रवेश कराया जाता है योजना पूर्वक। ये षड्यंत्र है देश में कि इनकी श्रद्धा तोड़ो। ये मंदिर में जाने से क्या होता, ये आटा चुगाने से क्या होता चींटी को, ये पक्षी को जल पिलाने से क्या होता है, ये गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है, ये कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है, ये माला जपने से क्या होता है, ऐसा करना है। एक तो मैं आपसे बता दूं, ऐसा कोई आपको मिले, एक तो उनसे बहस मत करो, उनको प्रणाम करो। भैया तुम मत करो, हम तुमसे तो कह नहीं रहे हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े? वो कह सकते, कथा सुनने से क्या होता, क्यों 3-3 घंटा? उनसे बहस मत करिए, कह दीजिए ठीक है, आप मत सुनिए, धन्यवाद, हमको सुनिए। यदि इनसे बहस करेंगे, ये बड़े तार्किक लोग होते हैं, आपको फंसाएंगे। और इसी फंसने फंसाने के आधार पे इस देश में बहुत बड़े संख्या का धर्मांतरण हुआ है, मतांतरण हुआ है, उनको बदला गया, उनकी आस्था पे चोट पहुंचाया। बंधुओं माता, निवेदन कर रहा हूं, समझदारी बढ़ाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा देवी, वो तो भक्त के प्रेम के वशीभूत होते। भगवान न सगुण है न निर्गुण है। अरे ब्रज की गोपियां, उनके प्रेम में ही तो पागल थे प्रभु, उनके प्रेम में पागल थे, दौड़े दौड़े चले आते थे। ये आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, कोल भील, इनके प्रेम में ही तो भगवान पागल थे। 14 वर्ष की आयु में 13 वर्ष वहीं बिता दिया चित्रकूट में। तो भगवान से बड़ा सुंदर भजन है ना वो, आपकी जब लगन लग जाएगी ना तो फिर ये संसार के सारे प्रश्न, बड़ा सुंदर है, मेरे साथ गाइए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। परिणाम दीवाना हो गया तेरा, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाना हो गया तेरा, तो फिर दुनिया से क्या डरना, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 परमात्मा तो भक्त के प्रेम के वशीभूत हो। वो ना तो सगुण है ना तो निर्गुण है, वो भक्त के प्रेम के वशी। भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान को उस रूप में आना पड़ता है। बंधु माताओं, वैसे तो परमात्मा परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी ने यही गाली दी है भगवान को कि तुम तो परम स्वतंत्र, तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं, कोई अनुशासन नहीं है, भावई मन ही करें तुम। बंधु माता, परमात्मा परम स्वतंत्र है, लेकिन दो स्थानों पर परतंत्र है वो। ध्यान से सुनना, वो दो स्थानों पर परतंत्र है, अपना रूप बनाने में और अपना नाम रखने में। इन दो स्थानों पर वह भक्तों के पराधीन है। भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान को उस रूप में आना पड़ता है, और भक्त जो नाम रखता है परमात्मा को वो नाम स्वीकार करता है। इसलिए वो हमारे प्रेम के वशीभूत है। हमारे प्रेम, अब वो प्रेम की परिभाषा थोड़ी समझनी पड़ेगी। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने समझाया है। तत्सुखे सुखित्वम। प्रेम में शर्त नहीं होती बंधु माता, मैं निवेदन करूंगा। इसलिए वो प्रेम आजकल वाला जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं है। आजकल प्रेम नहीं होता है, सौदा होता है, शर्त होती है। भगवान और भक्त में जो प्रेम है वो शर्त पूर्वक नहीं है, उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें केवल समर्पण है।
और उस समर्पण वाले प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जहां पर कोई शर्त नहीं है। समर्पण